बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तज़ा क़ायद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। और आज हम बात करेंगे CAF2 टैक्स प्रैक्टिसेस के हवाले से। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास व्हाट्सएप पे क्यूरीज आ रही होती है, मुझसे फेस टू फेस आकर स्टूडेंट मिलता है या प्रैक्टिस सेशन में स्टूडेंट से मुलाकात होती है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट इस टाइम पे यही सवाल कर रहे होते हैं कि सर जो भी हमारे पास रिमेनिंग टाइम है इसमें CAF2 को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, इसमें CAF2 को रिवाइज करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। या अक्सर एक रुझान है कि हमसे पूछा जाता है कि सर CAF2 के हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें कि अगर हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लें तो हमारा पेपर इजीली मैनेज हो जाए। देखें, सीए के एग्जाम में चाहे वो CAF2 का सब्जेक्ट होगा चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट मार्क करवाना चाहिए मुझे। रीजन भी कि ICAP का एग्जामिनर किसी भी एरिया से कुछ भी टेस्ट कर सकता है। ICAP का एग्जामिनर किसी भी एरिया से कितने भी मार्क्स की कोई भी चीज टेस्ट कर सकता है। तो हमें सेलेक्टिव स्टडीज या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें कवरेज सारी करनी चाहिए, मैक्सिमम कवरेज करनी चाहिए। हाँ, कुछ एरियाज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम ज्यादा टाइम दे रहे होंगे, कुछ एरियाज जो कि थोड़े कम इंपॉर्टेंट है उनको हम कम टाइम दे रहे होंगे। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली CAF2 की प्रिपरेशन के हवाले से या CAF2 की रिवीजन स्ट्रेटेजी के हवाले से। देखिए, CAF2 की रिवीजन स्ट्रेटेजी के लिए पहले आपके सामने ये होना चाहिए कि आपका CAF2 का एग्जामिनर एग्जाम को किस तरह से बना रहा होता है, यानी एग्जाम के जो 100 मार्क्स है उसमें कौन से एरिया को कितनी वेटेज दी जा रही होती है। अगर तो मैं ओवरऑल CAF2 के एग्जाम का पोस्टमार्टम करूं तो अराउंड 50 से 55 मार्क्स आपसे न्यूमेरिकली टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें आपसे इनकम टैक्स की कंपटीशन का सवाल पूछा जाता है, जिसमें आपसे सेल्स टैक्स की कंपटीशन का सवाल पूछा जाता है, और अराउंड 45 से 50 मार्क्स आपसे थियोरेटिकली पूछे जाते हैं। ये जो 45 से 50 मार्क्स हमसे थियोरेटिकली पूछे जाते हैं, इसमें कुछ हिस्सा रूट लर्निंग का होता है जिसमें आपको लॉ के प्रोविजंस को एज इट इज रिप्रोड्यूस करना होता है, और कुछ हिस्सा केस स्टडी बेस्ड होता है जिसमें आपको एक सिनेरियो दिया जाता है और आपको उस सिनेरियो में टैक्स इंप्लीकेशंस को बयान करना होता है। तो ओवरऑल पेपर का ब्रेकअप यह है कि 50 से 55 मार्क्स न्यूमेरिकली टेस्ट किए जाएंगे, 45 से 50 मार्क्स आपसे थियोरेटिकली क्वालिटेटिवली टेस्ट किए जाएंगे। अब इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर किस तरह से करना है? इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए पहले सब्जेक्ट की ओवरऑल कोर्स आउटलाइन देखें और ये देखें कि कौन से ग्रेड में कितनी वेटेज और कितना कंटेंट रखा गया। अगर मैं ऊपर ओवरऑल टर्म में देखूं तो हमारे इस सब्जेक्ट को 3 मेजर कैटेगरीज में बाइफरकेट किया गया है। एक हमारा एरिया है इनकम टैक्स लॉस का, इनकम टैक्स के एरिया की वेटेज अराउंड 60 से 75 मार्क की। एक हमारे पास एरिया है सेल्स टैक्स लॉस का, सेल्स टैक्स की वेटेज अराउंड 20 से 30 मार्क की। एक हमारे पास एरिया है अदर्स का, जिसमें हमारे पास ICAP के स्टडी टैक्स के चैप्टर 1 to 3 है, जिसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ टैक्सेस और एथिक्स का एरिया है। इसकी वेटेज अराउंड 5 से 10 मार्क की रखी गई है। अब देखिए, इनकम टैक्स के जो 60 to 75 मार्क का एरिया है, इसमें से 35 से 40 मार्क, इसमें से 30 से 35-40 मार्क्स आपसे न्यूमेरिकली टेस्ट किए जाएंगे, आपसे क्वालिटेटिवली टेस्ट किए जाएंगे, और बाकी के 20 से 25 मार्क्स, 20 से 30 मार्क्स आपसे थियोरेटिकली क्वालिटेटिवली टेस्ट किए जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं सेल्स टैक्स की बात करूं तो सेल्स टैक्स के 20 से 30 मार्क्स में से आपसे 15 से 18 मार्क का एक न्यूमेरिकल टेस्ट किया जा रहा होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव टेस्टिंग होती है, और 10 से 12 मार्क, 10 से 15 मार्क की आपसे थ्योरी या क्वालिटेटिव टेस्टिंग की जाती है। और जो तीसरा एरिया है अदर्स का एरिया, जिसमें हमारे पास एथिक्स, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, ये प्योर थियोरेटिकल एरिया, ये प्योर रट्टा लगाने वाला एरिया है, जिसकी वेटेज अराउंड 5 से 10 मार्क की रखी गई है। अब हमने सब्जेक्ट को किस तरह से लेके चलना है कि अगर आपने CAF2 की प्रॉपर क्लासेस ले ली हैं, चाहे किसी भी टीचर से आपने CAF2 के सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया हो, अगर आपने CAF2 की प्रॉपर क्लासेस ली हैं, सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह समझते हैं, सारे कॉन्सेप्ट ने आप सारे कॉन्सेप्ट आप अपनी मादरी जबान में अच्छी तरह समझते हैं, मैं रट्टे लगाने की बात नहीं कर रहा, आपको सारी टैक्स इंप्लीकेशंस मालूम है, भले अंग्रेजी में मालूम नहीं है, बस आपको अपनी मादरी जबान में भी मालूम है। इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन, इसका मतलब है कि आप सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने 5 हेड्स ऑफ इनकम के कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर किए हैं, लॉसेस के कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर किए हैं, टैक्स एग्जम्पशंस का एरिया कवर किया है, AOP की टैक्सेशन का एरिया कवर किया है, तो इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स के एरिया में जो 30, 35, 40 मार्क की न्यूमेरिकल्स की टेस्टिंग आएगी, वो एरिया आप अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ गए। इसी तरीके से अगर आपने सेल्स टैक्स के प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, सप्लाई की डेफिनेशन, 3rd शेड्यूल आइटम, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ये सारी प्रॉपर सेल्स टैक्स की चीजों को कॉन्सेप्चुअली कवर किया है, इसका मतलब है कि आप सेल्स टैक्स का जो भी 15 से 18 मार्क का न्यूमेरिकल है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि अगर हमने ओवरऑल CAF2 की प्रॉपर क्लासेस ली हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई किया है, मैं कुछ भी याद करने की या कुछ भी मेमोराइज करने की बात नहीं कर रहा, अगर हमने प्रॉपर क्लासेस ली है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझा है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस किया है, तो इसका मतलब है कि हम पेपर का 50 से 55 मार्क का एरिया अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ सकते हैं। तो आपने इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली कवर करना है विद प्रैक्टिस, सेल्स टैक्स को कॉन्सेप्चुअली कवर करना है विद प्रैक्टिस, कुछ भी याद नहीं करना, आप 50 से 55 मार्क का पेपर सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाओगे। अब आते हैं हम थ्योरी के एरिया में। थ्योरी के एरिया में
हमारे पास इनकम टैक्स में 15-20 मार्क की थ्योरी का एरिया है, सेल्स टैक्स में 10 से 15 मार्क की थ्योरी का एरिया है, और अदर्स के एरिया में 3 चैप्टर से पर्टेनिंग कुछ 5 से 8 मार्क की थ्योरी का एरिया है। थ्योरी के एरिया को जब आप मेमोराइज करने लगे तो इसको एक सीक्वेंस में एक प्रायोरिटाइजेशन के साथ अलोकेट कर दें। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि सबसे पहले आप स्टडी टैक्स का चैप्टर 1, 2 एंड 3 याद करें। पहले आपकी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप स्टडी टैक्स का चैप्टर 1, 2 एंड 3 याद करें। चैप्टर 1 सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान है, चैप्टर 2 आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ टैक्सेशन है, और चैप्टर 3 आपका एथिक्स का एरिया है। रीजन बीइंग कि अगर आप इन 3 चैप्टर्स की थ्योरी को 100% याद कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आप 5 से 10 मार्क की थ्योरी का एरिया अटेम्प्ट कर सकते हो। आप 5 से 10 मार्क की जो थ्योरी का एरिया है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपने सिर्फ इन 3 चैप्टर्स को अगर कवर कर लिया, आपका 5-8 मार्क का जो थ्योरी का एरिया होगा, जो कि इस एरिया से पूछा जाएगा, वो आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, आपका पेपर 65 मार्क तक पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद अगर आपने याद करना है तो इसके बाद आप याद करें सेल्स की थ्योरी। सेल्स की थ्योरी में मैं रिकमेंड करता हूं कि कोशिश करो कि सेल्स की थ्योरी 100% मेमोराइज कर लो। सेल्स की थ्योरी को 100% मेमोराइज कर लो, यानी कि जो सेल्स टैक्स में आपने डिफरेंट तरह की डेफिनेशंस कवर की हैं, जो डिफरेंट तरह के प्रोविजंस कवर किए हैं, जो रजिस्ट्रेशन ब्लैक लिस्टिंग की थ्योरी है, जो बुक्स और रिकॉर्ड कीपिंग और सेल्स टैक्स इनवॉइस की थ्योरी है, कोशिश करें कि सेल्स टैक्स की थ्योरी को 100% मेमोराइज कर ले। रीजन बीइंग कि सेल्स टैक्स की थ्योरी के वेटेज रखी गई है तकरीबन 10 से 15 मार्क, और इसके कंपैरिजन में जो इनकम टैक्स की थ्योरी का पार्ट है जिसकी वेटेज अराउंड 20 से 30 मार्क की है, सेल्स टैक्स की थ्योरी एज कंपेयर टू इनकम टैक्स काफी कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कम थ्योरी है, लेकिन अगर आप उसे इनकम टैक्स से कंपेयर करोगे तो इनकम टैक्स के मुकाबले सेल्स टैक्स की थ्योरी आधे से भी कम होगी। तो अगर आप सेल्स टैक्स की थ्योरी का चंक कवर कर लेते हो, आप 15 से 10 से 12 मार्क, 10 से 15 मार्क की थ्योरी सेल्स टैक्स से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आपका पेपर पहुंच गया 85 मार्क्स के ऊपर, अब आपका पेपर पहुंच गया तकरीबन 80 से 85 मार्क के ऊपर। अब आपके पास रह गया इनकम टैक्स की थ्योरी का पोर्शन। देखो, अगर आप इस पॉइंट पे, यानी कि आपने चीजों को कॉन्सेप्चुअली कवर कर लिया, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स का, स्टडी टैक्स का चैप्टर 1 to 3 याद कर लिया, सेल्स टैक्स की थ्योरी को 100% याद कर लिया, आप इंशाल्लाह पेपर को 80 से 85 मार्क अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ गए। और टैक्स के पेपर में 80 से 85 मार्क अटेम्प्ट करके आसानी से 50 मार्क सिक्योर किए जा सकते हैं अगर हमारे पास टाइम अवेलेबल है और हमने इनकम टैक्स की भी थ्योरी को थोड़ा बहुत मेमोराइज करना है। तो इनकम टैक्स की थ्योरी में पहले कोशिश करें कि रिटर्न असेसमेंट अपील वाले एरियाज को याद करें। पहले हम कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स के रिटर्न असेसमेंट अपील वाले एरिया को याद करेंगे, क्योंकि बाकी एरिया से तो फिर भी न्यूमेरिकल टेस्टिंग, कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग हो रही होती है, लेकिन रिटर्न असेसमेंट अपील वाले एरिया से तकरीबन 8, 10, 12 मार्क की थ्योरी टेस्ट की जाती है। और फिर अगर आपके पास टाइम रह जाता है, आप इनकम टैक्स की रिमेनिंग एरियाज की थ्योरीज को भी मेमोराइज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, टैक्सेशन ऑफ ईओपी है, लॉसेस के प्रोविजंस हैं, टैक्स एग्जम्पशन और कंसेशन का एरिया। तो आपने थ्योरी को प्रायोरिटाइज करना है। पहले स्टडी टैक्स का चैप्टर 1 to 3, फिर सेल्स टैक्स की थ्योरी। ये दो थ्योरी तो ऐसी है जो कि आपने लाजमी याद करनी है ताकि आप अपने पेपर को 80 से 85 मार्क अटेम्प्ट कर सको। बाकी 15-20 मार्क जो इनकम टैक्स का पोर्शन है उसमें भी हो सकता है कि 50% पोर्शन यानी कि 8-10 मार्क आपसे सिनेरियो बेस पूछ लिए जाए। अगर सिनेरियो बेस पूछ लिए जाते हैं बहुत अच्छी बात है, आपने जो कॉन्सेप्ट्स इनकम टैक्स में कवर किए वही अप्लाई करके आप उसका कुछ आंसर कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप फिर इनकम टैक्स में रिटर्न असेसमेंट अपील की थ्योरी कवर करें। और फिर भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है, आपको कैफ 2 में मेरिट सर्टिफिकेट अचीव करना है, तो फिर आप इनकम टैक्स के रिमेनिंग एरियाज की थ्योरीज को कवर कर रहे होंगे। तो हमारे सामने पूरा एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के जितने एरियाज है वो हैं। हमने ये सॉर्ट आउट कर लिया कि हम इस सब्जेक्ट को किस सीक्वेंस में लेके चलेंगे। पहले 50 से 55 मार्क्स न्यूमेरिकल टेस्टिंग के, वो हमने लाजमी कवर करना है। फिर स्टडी टैक्स का चैप्टर 1 to 3, इससे आपकी 5 से 8 मार्क, 5 से 10 मार्क की थ्योरी टेस्ट होगी, ये लाजमी कवर करना है। फिर हमारे पास सेल्स टैक्स की थ्योरी मैं रिकमेंड करूंगा, इसे भी लाजमी याद करना ताकि आपका पेपर 80-85 मार्क्स तक तो कंफर्म हो जाए। अब रह गए 15-20 मार्क्स जिसमें इनकम टैक्स की थ्योरी का पोर्शन है। अगर इनकम टैक्स की थ्योरी को याद करने का टाइम है तो पहले कोशिश करो कि रिटर्न असेसमेंट अपील याद कर लो, और फिर भी अगर टाइम रह जाता है तो हम इनकम टैक्स का रिमेनिंग एरिया कवर कर रहे होंगे। तो इस डायरेक्शन में या इस तरीके से अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें, स्ट्रेटेजी डेवलप करें, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। आज की इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।